नमस्कार दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करना, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ानें रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम्स आ रही। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है एक्चुअली में। ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मैल फंक्शन कर। चार्ल्स कैरल टेलर और कंपस खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, बोथ माय कंपासेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. कि क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 PM पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस समय का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं चलता, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को आज के दिन हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle.